आज के इस तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे अनदेखे कंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो पसे मंजर में बिल्कुल खामोशी से काम करते हुए हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। हमारा मकसद इस पेचीदा और गैर मरी सॉफ्टवेयर की तय को समझना है जो स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक हर चीज को मुमकिन बनाती है। तो चलें सीधे उसमें उतरते हैं। जरा इस आलमी स्केल पर गौर करें। नवंबर 2025 के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म्स हर सेकंड में अरबों डिवाइसेस पर चल रहे हैं। एंड्रॉयड 38% के साथ सबसे आगे है, फिर 33% पर विंडोज, 15% पर iOS और उसके बाद macOS और लिनक्स। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, बल्कि इस बात का वाज़िह सबूत है कि इन सिस्टम्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों पर कितना गहरा और आलमी कंट्रोल है। सेक्शन 1 एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? सादा अल्फाज में ये सॉफ्टवेयर की वो तय है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर वसाइल को संभालती है और प्रोग्राम्स को ज़रूरी खिदमात देती है। इसे एक ख़त्मी मिडलमैन समझें। ज़रा सोचें, अगर हर प्रोग्राम एक ही वक्त में मेमोरी, प्रोसेसर या हार्ड ड्राइव मांगने लगे तो क्या होगा? जाहिर है मशीन के अंदर मुकम्मल अफरा-तफरी मच जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसी अफरा-तफरी को रोकता है और वसाइल को इस तरह बांटता है कि हर प्रोग्राम अपना काम सुकून से कर सके। और यहाँ एक वाकई हैरानकुन बात है, 10 किलोबाइट्स। आमतौर पर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम सुनते हैं तो जहन में बड़े और भारी भरकम नाम आते हैं, लेकिन हकीकत में ये दुनिया इतनी वसी है कि स्मार्ट कार्ड जैसे छोटे आलात के अंदर मौजूद एम्बेडेड सिस्टम्स 10 किलोबाइट से भी कम जगह पर काम कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वुसअत और लचक की एक कमाल मिसाल है। सेक्शन 2 अब जरा माइक्रो लेवल पर चलते हैं, यानी कर्नल के अंदर। कर्नल दरअसल सिस्टम का धड़कता हुआ इंतहाई महफूज दिल है। ये लामहदूद इख्तियारात के साथ काम करता है। इसका सबसे बड़ा काम प्रोग्रामों को अलग थलग रखना और हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। तसव्वुर करें कि अगर कोई एक एप्लीकेशन अचानक काम करना छोड़ दे तो कर्नल फौरन हरकत में आता है और इस खराबी को वहीं तक महदूद कर देता है। यानी ये एक अकेली नाकाम ऐप को पूरे सिस्टम को क्रैश करने से सख्ती से रोकता है। मशीन के अंदर एक तरह का रिफ्लेक्स सिस्टम होता है जिसे हम इंटरप्ट्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक तरफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं जो किसी बैरूनी हरकत जैसे कीबोर्ड दबाने या माउस हिलाने से पैदा होते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं जो मशीन के अंदर से आते हैं, जैसे कोई अंदरूनी खराबी या किसी प्रोसेस का वक्त ख़त्म होना। ये दोनों सिस्टम को बताते हैं कि फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। तो जब कोई इंटरप्ट आता है तो एक इंतहाई तेज़ 3 कदमी अमल शुरू होता है। सबसे पहले कंट्रोल इंटरप्ट सर्विस रूटीन को दे दिया जाता है। दूसरा कदम, जो प्रोग्राम पहले से चल रहा था उसकी मौजूदा हालत को फौरन महफूज कर लिया जाता है। और तीसरा, इंटरप्ट का मसला हल होने के बाद उसी पुराने प्रोग्राम को वहीं से दोबारा शुरू कर दिया जाता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो हर्फ फौरन स्क्रीन पर आ जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता है कि पीछे ये पूरा अमल हो चुका है। सेक्शन 3 मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट, यानी इस सारी अफरा तफरी में नज़्मो ज़ब्त लाना। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक शानदार जादूगर का रूप धार लेता है। वर्चुअल मेमोरी प्रोग्रामों के साथ एक कमाल का फ्रेब है। कंप्यूटर में रैम हमेशा महदूद होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बिखरी हुई हार्ड डिस्क और रैम को मिलाकर एक ऐसा वहम पैदा करता है जैसे एक लामहदूद और मुस्तकिल मेमोरी दस्तयाब हो। ये पस मंजर में डेटा को इतनी होशियारी से तब्दील करता है कि महदूद हार्डवेयर की कमी कभी महसूस नहीं होती। लेकिन ये जादूगर एक इंतहाई सख्त निगरान भी है। अगर कोई प्रोग्राम अपनी हद पार करने या किसी गैर मुजाज मेमोरी में घुसने की कोशिश करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो फौरन सेगमेंटेशन वायलेशन, जिसे हम सेगवी कहते हैं, का एरर जारी करता है। नतीजा, वो उस हद पार करने वाले प्रोग्राम को बगैर किसी हिचकिचाहट के वहीं का वहीं ख़त्म कर देता है। और मुस्तकिल स्टोरेज के बारे में क्या ख्याल है? दरअसल कच्ची हार्ड ड्राइव तो बस सुस्त और बेतरतीब डेटा का ढेर होती है। फाइल सिस्टम्स इस गैर मुनज़्ज़म स्टोरेज को तजरीदी शक्ल देकर इन फोल्डर्स और फाइलों में बदल देते हैं जिन्हें इंसान आसानी से पढ़ सकें। ये मेटा डेटा को डेटा ब्लॉक से जोड़ने के लिए डिक्शनरीज का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बढ़कर ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अगर बैक वक्त कई प्रोसेस डेटा तक रसाई की कोशिश करें तो उनका आपस में टकराव ना हो, ताकि हमारा कीमती डेटा मुकम्मल महफूज रहे। सेक्शन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इर्तिका। आइए तेजी से वक्त के सफ़र पर नज़र डालते हैं। 1950 की दहाई में शुरुआत बड़े कमरों जितने मेन फ्रेम्स और दस्ती पंच कार्ड से हुई, जैसे फोर्ट्रॉन मॉनिटर सिस्टम। फिर 60 की दहाई में OS 360 और मल्टिक्स जैसे सिस्टम्स आए। लेकिन असल तब्दीली 80 की दहाई में आई जब MS-DOS और मैकिन्टोश का ग्राफिकल इंटरफेस आया, जिसने कंप्यूटर को आम मेज़ों तक पहुंचा दिया।
اور پھر 2007 اور 2008 میں iOS اور اینڈرائڈ کا موبائل انقلاب آیا جس نے پوری دنیا کو ہماری مٹھی میں لا کھڑا کیا۔ سیکشن 5 سیکیورٹی اور مقبول سسٹمز۔ ان اتنے بڑے اور پیچیدہ سسٹمز کو محفوظ رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے کچھ بنیادی ستون ہیں۔ سب سے مشہور CIA ٹرائیڈ ہے، یعنی ڈیٹا کی رازداری، سالمیت اور بوقت ضرورت دستیابی۔ پھر ڈومین آئسولیشن کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ کم سے کم اختیار کا اصول ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کسی بھی عمل کو صرف اتنی ہی رسائی دی جائے جتنی اس کا کام کرنے کے لیے بالکل ضروری ہو۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو خطرناک سائبر حملوں کو راستے میں ہی روک دیتا ہے۔ اب ذرا ان اصولوں کی روشنی میں دنیا کے دو بڑے ٹائٹنز کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف لینکس ہے جو مکمل طور پر اوپن سورس اور اشتراکی فلسفے پر چلتا ہے۔ اس کی طاقت اس کی سادگی ہے اور یہ سرور سے لے کر سپر کمپیوٹرز اور اینڈرائڈ کی بنیاد میں حکمرانی کر رہا ہے۔ دوسری طرف مائکروسافٹ ونڈوز ہے جو ایک تجارتی اور ملکیتی نظام ہے۔ اس کی توجہ زبردست مطابقت، بہترین خصوصیات اور گہری سیکیورٹی پر ہے، اسی لیے یہ دنیا بھر کے ڈیسک ٹاپس اور لیپ ٹاپس پر چھایا ہوا ہے۔ یہ دونوں ماڈلز اپنی اپنی جگہ انتہائی کامیاب ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے معروف ماہر اینڈریو ایس ٹیننبوم کا ماننا ہے کہ سسٹمز کو خفیہ رکھنے سے وہ اندر سے کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی اوپن سورس، شفافیت اور سب کے سامنے موجود ہونا ہی ہماری ڈیجیٹل دنیا کو محفوظ بنانے کا واحد حقیقی راستہ ہے، یا پھر چیزوں کو خفیہ رکھنے میں ہی حفاظت پوشیدہ ہے جو شاید الٹا نئے خطرات کو جنم دیتی ہیں؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر ہماری آنے والی ڈیجیٹل دنیا کی حفاظت کا بہت بڑا انحصار ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔